गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो शायद मेरा ससुराल से लास्ट व्लॉग होगा ये, क्योंकि मुझे लगता नहीं मैं आज के दिन में पूरा कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि आज कल का दोनों का मर्ज होगा और कल मैं फाइनली जा रही हूँ। मतलब मुझसे आज का दिन निकल नहीं रहा है। और कल मैं लाइव आई थी तो सब लोगों ने बोला था आपके नेल्स कितने बड़े कितने बड़े। आज मेरे सारे नाखून एक साथ टूट गए, मतलब थू तो कर दिया करो। तो देखो कुकू की अलमीरा मैंने पूरी खाली कर दी, क्योंकि एकदम कपड़ों से एकदम फुल थी। तो उसके कपड़े मैंने बैग में डाल दिए हैं, क्योंकि कुछ कपड़े मैंने भेज दिए थे, कुछ कपड़े मैंने रख लिए थे। ये बच्चे हैं, बच्चों के बहुत कपड़े चाहिए होते हैं। तो ये सारी इसकी स्कूल यूनिफॉर्म है जो मैंने वॉश कर दी। एक ड्रेस वो पहन के गए जो आके मैं वॉश कर दूंगी। और ये 4-5 ड्रेसेस मैंने रख ली थी, क्या पता दिन की 2 चाहिए हो 3 चाहिए हो, तो उस हिसाब से 10 ड्रेसेस मैंने रख ली थी। तो जो मुझे ले जानी होगी वो मैं ले जाऊँगी, क्योंकि मैंने यहाँ एक पिंक कलर का बैग रख रखा है। ये छोटा सा बैग है, बस यही लेके जाऊँगी। नीचे का सारा काम खत्म कर लिया, क्योंकि आपको पता है इतने दिन मेरे एग्जाम चल रहे थे, तो मैं नीचे की सफाई अच्छे से कर ही नहीं पा रही थी। तो आज मैंने सारी चीज़ों की सफाई की है। गेस्ट रूम की छत की झाड़ू लगा दी, सीढ़ियों की, सब कुछ डस्टिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से कर दिया। और आज दादी सा के भाई भी आए हुए थे, तो भतीजे आए हुए थे, दादी सा के भतीजे आए थे पापा से मिलने के लिए। तो उनका भी खाना वगैरह था, तो उनका खाना वाना बनाया है, सब खाया। नीचे का सब खत्म है, अब मैं ऊपर की सफाई करती हूँ। सबसे मेन पार्ट होता है ब्लैंकेट्स। मेरी बेड की हालत देखो आप क्या हो रखी है, और ब्लैंकेट की क्या उस रूम में देखो। इधर कुकू ने कल बर्थडे में जो कपड़े पहने थे वो रखे हुए हैं, वो वॉश करने हैं। ये ड्रेस मैंने वॉश कर दी है, और बाथरूम में और कपड़े पड़े हैं, वो मैं बाद में करूँगी। शूज़ वॉश करने हैं कुकू के। और ये देखिए मैं कल जो ड्रेस पहन के गई थी ना, वो यहीं रखी हुई है, क्योंकि मैंने ऐसे छोड़ दी थी। इसको अब समेटूंगी। और ये कुकू को ड्रेस मुझे कल बना के लेके जानी है, तो मैंने यहीं रख दिया। और ये सब ड्रॉर वगैरह मैं सोच रही हूँ एक बार क्लीन कर देती हूँ जाने से पहले। तो ये सब काम है। जाने का प्लानिंग तो हो गई है, पर सच में इतना काम हो गया ना, इतना काम। क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं आज पूरी छत धो देती हूँ, दोनों रूम में, मतलब मैं जिस रूम में बैठी हूँ और दूसरा वाला रूम, इन दोनों रूम का भी एक बार पोछा लगा देती हूँ। क्योंकि मेरे पीछे से संडे टू संडे भाई से झाड़ू तो लगा देंगे, पर मेरे को लगता नहीं है वो पोछा वोछा लगाएंगे, क्योंकि यार मम्मा काम वाम करते नहीं है, भाई से ही करते हैं। तो भाई से सुबह स्कूल जाते हैं तो वो झाड़ू पोछा वगैरह करके जाते हैं, फिर वापस आके 2:30 बजे आते हैं, तब क्या ही काम करेंगे, आई अंडरस्टैंड। और फिर वो संडे उनको फ्री रहेगा, पर संडे को उनके पास घर का काम हो जाएगा, तो लगा पाएंगे तो सिर्फ वो झाड़ू ही लगा देंगे, पोछा वोछा नहीं लगाएंगे, मेरे को जहाँ तक लगता है। पर मैं जिस दिन आती हूँ ना, उस दिन वो पूरा पोछा लगा देते हैं और बाथरूम क्लीन कर देते हैं, ताकि मैं आऊँ तो मुझे इतना मैसी नहीं मिले। डस्टिंग वगैरह हाँ मुझे करनी पड़ती है, तो एक बार मैं पूरी डस्टिंग कर देती हूँ, और दोनों रूम में एक बार अच्छे से पोछा भी लगा देती हूँ। क्योंकि वैसे भी बारिश का टाइम है तो इतना कुछ भी गंदा नहीं होता है। मतलब आंधी का टाइम होता है ना, तब बहुत डस्टिंग होती है। बारिश के टाइम पे सब कुछ वैसे देखा जाए ना साफ साफ रहता है, इतनी गंदगी नहीं होती, कचरा भी चिपक के निकलता है, ऐसा सीन है। तो थोड़ी बहुत धूप निकली है, तो मैं सोच रही हूँ अभी ये ब्लैंकेट धो देती हूँ, क्योंकि मैं पता नहीं कब वापस आऊँगी, 15-20 दिन तो मिनिमम है ही। तो उनकी ब्लैंकेट वॉश कर देती हूँ। अगर वो नहीं भी सूखेगी तो वो रात को दूसरे ब्लैंकेट यूज़ कर लेंगे, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ी स्मेल आने लग गई है। और मैं उनसे पूछ लेती हूँ, तो बातें करने से कुछ नहीं होगा। मैं फटाफट काम खत्म करती हूँ, क्योंकि देखो चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं, तो उनको भी समेट लेती हूँ। तो आज देखिए बाहर थोड़ी अच्छी खासी धूप आई है, थोड़ी बहुत धूप लग रही है, सूखने जैसा सिस्टम है। तो ये मैंने मैट सुखा दिए हैं, और वॉशिंग मशीन में हबी की ब्लैंकेट डाल दी है, क्योंकि इसमें थोड़ी स्मेल आ रही थी, तो वो वॉश कर देती हूँ। और बारिश के टाइम पे आपको कपड़ों में कम्फर्ट डाल देना चाहिए, इससे क्या थोड़ी स्मेल नहीं आती है। और उधर भी देखो कपड़े रखे हुए हैं, तो वो कपड़े तो कुकू स्कूल से आ जाएगा, उसके बाद वॉश करूँगी। और देखो काफ़ी टाइम की निकल गई, बस 18 मिनट में धुल के निकल जाएगी। तो यहाँ मैं सारा काम ख़त्म करके नीचे गई थी, पर गेट पे कुछ औरतें आई हुई थी। मैं कुकू को लेने गई थी, क्योंकि कुकू की गाड़ी आती है, वो गेट के बाहर आती है, तो गेट के सामने आ जाती है। और सामने देखो ये वाइट कलर की कार आई है, ये कुकू की स्कूल की थी, पर मैंने वीडियो बंद किया क्योंकि कुछ लेडीज़ आई हुई थी। फिर मैंने के पगा लगी और उसके बाद ऊपर आई। ये देखो ये गाइस, यहाँ पे ना कुकू सो रहा है, और ये देखो कैसे सो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो छोटा बेबी लेके सो रहा है अपने साथ, और देखो उसके हाथ में चोको पाई है। मेरा बेटो। गाइस आज तो मुझे 10 बज गए हैं, क्योंकि ये देखो मैंने मेरी भी सारी ब्लैंकेट्स वॉश कर दी है, कुकू का स्कूल बैग वॉश किया, कुकू के जितने भी शूज़ वगैरह है सब कुछ वॉश कर दिए हैं, सारी बेडशीट ब्लैंकेट। और आप बाहर देख सकते हो कितने कपड़े और धो के सुखाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती और कुछ भी छूट जाए। पूरी डस्टिंग वगैरह सब कर दी है, तो इन्हीं सब चीज़ों में लगी हुई थी। इस चक्कर में व्लॉग नहीं बनाया। और देखो कुछ टॉयज़ कहाँ से उठा के लेके जा रही हूँ, सबको सेट करने की जाके सोच रही हूँ कि सब कुछ सेट रहे। मैं पता पीछे से तो नहीं रहेगा, पर मैं एक बार करके तो जाऊँ, ताकि टॉवल वगैरह ब्लैंकेट वगैरह हबी के सारे कपड़े प्रेस कर दिए, वॉश कर दिए। तो अब मैं सो जाती हूँ, लेट हो गई हूँ, क्योंकि सुबह उठ के फिर काम वाम करना है।
तो मिलते हैं कल से, बाय। तो गाइस आज तो सुबह से रील बन गई है, मतलब अभी बज रहे दोपहर के 12 और मेरी कितनी स्वेटिंग हो रखी है क्योंकि आज हमने बहुत खाना वाना बनाया क्योंकि कैसा के भाई वगैरह आ रहे थे तो इसलिए। और देखो मैंने कपड़े, ये सारे कपड़े मुझे लेके जाने हैं। मैंने पूरी रात फ़ैन चला के इनको सुखाया था कि सूख जाए, तो मैं सारे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे सब लेके जाने हैं। और ये ब्लैंकेट्स वगैरह सब समेट के दोनों रूम अरेंज करने हैं। और अब तक मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है, नेल पेंट रिमूव करके दूसरी नेल पेंट लगाऊंगी और ज्वेलरी, मतलब जो भी मेरी ड्रेस वगैरह है वो सब निकालूंगी। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, बिट्टू पहुँच चुका है तो खाना वाना इन सब में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। अब मैं किचन तो ऐसी मैस छोड़ के आई हूँ, मैंने कहा मैं नहाने जा रही हूँ, बिट्टू खाना खा लेगा उसके बाद क्लियर करेंगे। तो मैं फटाफट नहा धो लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मैं पता नहीं कितना व्लॉग रिकॉर्ड कर पाऊँगी कितना नहीं कर पाऊँगी, पर जितना हो सकेगा उतना करूँगी क्योंकि मैं फटाफट सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ। और मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं मुझे उनको वॉश करना, कुकू को नहलाना धुलाना, अभी तो बहुत सारा काम बचा हुआ है। मैं फटाफट काम पहले ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ गाइज़ मैं नहा के आ गई हूँ और मैं पूरी रेडी भी हो गई हूँ। मैं ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी क्योंकि देखो बस में जाना है इस चक्कर से। तो जो भी मेरी ज्वेलरी मैंने बैग में ही रख ली है और मेहंदी और नेल पेंट वगैरह लगा ली है और साथ में चूड़ियाँ भी चेंज कर ली है। मैंने पूरा सावन निकल के लहरिया कुछ भी नहीं पहना था, तो मैंने लहरिए के कड़े पहने हैं कि लाख के वैसे भी पहन के इनको काम वाम तो कर नहीं सकते, तो आज जाना है तो ट्रैवल के लिए एकदम सही है। और बालों का भी एकदम जूड़ा बनाया है क्योंकि बहुत गर्मी हो रखी है। तो ड्रेस वगैरह तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूँगी। मैंने ऐसी ड्रेस पहनी है ताकि सफ़र में के लिए एकदम कंफर्टेबल रहे। तो बस मैं नीचे जाके उसको, बिट्टू आ गया है, उसको खाना वाना पकड़ा देती हूँ। और मैं बाथरूम में गिर गई हूँ सच में, पूरा शैम्पू हो रखा था बाथरूम में। इतनी भयंकर लगी है ना मुझे, इतनी भयंकर लगी भी ऐसी जगह ना बता भी नहीं सकते। तो भयंकर गुस्सा आ रहा था ना, मैं गिरी ना, नीचे से सब लोग आ गए कि क्या हुआ मैं गिर गई और तो क्या हुआ। और पता नहीं इन दिनों मुझे क्या हुआ है, देखो मुझे यहाँ कोई एलर्जी हो गई, इस वजह से मेरी चिक्स पे यहाँ पे स्वेलिंग रहने लगी है। और मेहंदी कितनी प्यारी लगती है, एकदम फ्रेश रहती है ना आज। तो एक हाथ पे मैंने लगाई है, एक इस हाथ पे हबी ने लगाई है। तो देखो पैसा अलग ही दिख रहा है, ये देखिए इसका कैसा है और इसका कैसा है, पर कोई उन्होंने लगा दी वही बहुत है। तो मैं फटाफट ओढ़नी ओढ़ लेती हूँ और नीचे जाती हूँ। तो देखिए आज खाने में इतनी सारी वैरायटी बनी थी, किचन का मैस तो आप छोड़ दो, बहुत ज़्यादा मैस हो रखा है। तो यहाँ हमने दाल बनाए थे, चावल बनाए थे और ना लौकी के कोफ्तों की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग कभी यूट्यूब पे सर्च करके बताना और कभी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे बता देना, बल्कि बहुत यम्मी बनती है, टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। तो फिर यहाँ पे रायता और एक सब्ज़ी और थी भिंडी की, तो ये सब आज खाने में बना था। यहाँ मैं कंप्लीट रेडी हो गई हूँ, कंप्लीट ये आप देख सकते हो। तो ये मैंने गोटा पत्ती का जोड़ पहना है जो बहुत प्यारा वर्क हो रखा है और थोड़ा हैवी भी है और सफ़र के लिए एकदम ठीक भी है, तो मैंने यही पहन लिया है। और इस मिरर में आपने मुझे पहली बार देखा होगा क्योंकि इस मिरर को लगे हुए 1 ईयर हो गया, पर हमने इसको यूज़ ही नहीं किया, मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है। तो मैं यहाँ कंप्लीट रेडी हूँ, कुकू भी रेडी हो गया, मैं कुकू को भी दिखा देती हूँ। कहाँ पर जा रहा है तू? जयपुर चले अपन को कोई लेके ही नहीं जा रहा है, मेरे को कोई नहीं लेके जाता। कपड़े सुखाए हैं, मेरे को लेके ही नहीं जा रहे। तो आजू तू ले जाएगा मेरे को? रुक जा, तो हाथ छोड़, मैं स्लीपर पहन के हूँ। तो यहाँ जाने से पहले मैंने दोनों भाईसा से राखी बंधवा ली थी क्योंकि फिर मैं राखी के बाद आऊँगी इस वजह से। तो उन्होंने पहले कुकू को राखी बांधी, फिर मुझे राखी बांधी। और फिर मतलब ये चीज़ एक बार तो हम भूल ही गए थे, फिर काइक्सा ने याद दिलाया कि राखी तो बांध लो, या फिर ऐसा होता है कि आने के बाद बनवा लेती हूँ या फिर जाने से पहले बनवाती हूँ। पर राखी दोनों भाईसा से बनवा के जाती हूँ। उनकी ड्रेसेस वगैरह मैंने पहले ही मंगवा ली थी और कुकू को जाने की इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि चले चले चले, इसलिए वो बनवा ही नहीं रहा था। तो हमने बड़ी मुश्किल से इसको टिका के रखा। फिर मैंने दोनों भाईसा को ड्रेसेस और कैश दिया था और फिर ये बड़े वाले भाईसा गए थे। और मुझे पता ही नहीं है, मैं उस दिन के बाद से इतने ज़्यादा बीमार है ना, बड़े वाले भाईसा ठीक ही नहीं हो पा रहे, 4-5 दिन से कंटिन्यू बीमार है। तो यहाँ पे दोनों भाईसा ने मुझे राखी बांधी और कुकू भी उनको कैश दे रहा था क्योंकि इसको अच्छा लगता है और इसको जाने की लग रही थी। तो मैंने दोनों भाईसा को ड्रेस दी। उसके बाद में सारे घर में जितने भी लोग हैं उन सब के पगा लगे, क्योंकि हमारे ऐसा होता है कि आप ससुराल जाओ, पीहर जाओ तो सबके पगा लगना पड़ता है और खाली हाथ पगा नहीं लगते हैं। आपके सबके भी ये रिवाज है कि कमेंट करके मुझे बताना। तो इस साइड में दादी सा है, बीच में काकी सा और उधर मम्मी है। तो पहले सबके पगा लगते हैं और फिर मैंने कैश दिया, क्योंकि ऐसे बोलते हैं खाली हाथ मतलब ऐसे बिना पैसे के पगा नहीं लगना चाहिए। तो जब भी आप जाओ आओ तो पैसे दे के ही पगा लगने चाहिए। और फिर मम्मी ने मुझे मिठाई वगैरह के लिए पैसे दिए थे, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कहीं पे भी आए जाए तो मिठाई फ्रूट्स वगैरह लेके जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पे कुणाल बना, मीनू भाईसा, जीतू बना, जितने भी बच्चे थे फिर मैंने उन सबको भी कैश दिया। और फिर उसके बाद मैंने थली पूजी। तो थली पूजना बहुत बहुत कंपलसरी रस्म माना जाता है हमारे यहाँ पे, सबके यहाँ पे होता होगा, आप लोगों की भी होता है तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो अगर आप अपने पीहर से ससुराल आते हो,
ससुराल से पीहर जाते हो या फिर ननिहाल से कहीं से भी आते हो तो आपसे थली पुजवाई जाती है। मुझे इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता क्या होता है। तो इसमें गोबर के अंदर थोड़ी दूब लगा के पूजी जाती है और फिर अंदर जाके थोड़ा सा बाहर आना होता है और धूप लगा के इसमें भी पैसे रखने होते हैं थली के ऊपर। आप थली पे खाली नहीं उठ सकते। तो यहाँ मैं वही थली ही पूज रही थी। तो उसके बाद हम लोग बाहर निकले। कुकू को कहा कि वो अपने दादा के रूम में जाके उनको धूप वूप लगाया। फिर आपको पता है हमारे घर में बालाजी का मंदिर है, तो ये कुएं के बालाजी है। तो फिर मैंने और कुकू ने उनके धूप लगाई। तो कुकू की, मैं आप लोग कई बार बोलते हो कुकू स्लीपर्स खोलना भूल जाता है क्योंकि बच्चा इतना नहीं लगता, फिर इसको पहनाना और वापस करना बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है बार बार। तो मैंने और कुकू ने बालाजी महाराज की धूप लगाई और फिर हम लोग फटाफट गाड़ी में बैठ गए क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे। और यहाँ देखिए मैं सबको बाय कर रही हूँ और सबके चेहरों पे देखो कितनी खुशी है कि हमारे जाने से कितने खुश है। हम ठीक है यार। बस ध्यान रखना, सब अपना ध्यान रखना। सुना पूजा, सुना पूजा। कार्ड का लेता बूम 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 बूम। अभी एक का ये एयरटेल के साथ कोलैबोरेशन तो स्विगी वाले में उसका खाना तो इतना फ्री, इतना सस्ता आता है कि मानो मत, स्विगी से कुछ भी ऑर्डर करो 30-40%। तो यहाँ हम लोगों ने स्लीपर बस ले ली थी क्योंकि नॉर्मल बस में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ी खड़खड़ की आवाज़ भी आती है। तो हमें झुंझुनू से हर आधे 10 घंटे 20 मिनट में बस जाती रहती है। तो मैं पहली बार और बस में ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि मैंने कुकू को लेके कभी बस में ट्रैवल नहीं किया है और बचपन से लेके अभी तक ही नहीं किया। मैं बहुत कम बस में बैठी हूँ। तो हम लोग आते ही बस में सो गए थे और यहाँ कुकू पढ़ाई कर रहा था और बिट्टू की तबीयत ख़राब हो रखी थी, इसलिए वो तो पूरे रास्ते सोते हुए आया था। और कुकू को यहाँ पे बस में बिजी रखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये रह भी नहीं रहा था। पर बाहर मौसम थोड़ा अच्छा हो रखा था, धूप वगैरह नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी और बस में भीड़ भी बहुत ज़्यादा क्योंकि फेस्टिवल्स का टाइम है, इसलिए भीड़ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। और कुकू बहुत बदमाशी कर रहा था क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल रहा था गाड़ी में कि इसको अपना पूरा स्पेस मिलता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बस में ट्रैवल नहीं कर सकते, पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कभी करते नहीं है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पर इस बार मेरे पास कोई भी सामान नहीं था क्योंकि सामान पहले ही गाड़ी में पूरा जा चुका था। तो फिर मैं कुकू के लिए खाने पीने का बहुत सारा सामान लेके आई थी, जैसे जूस, बिस्किट वगैरह, ताकि बच्चे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ हम जयपुर पहुँचने ही वाले थे। तो हमने जैसे उतरे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़। आप सामने मौसम देख सकते हो कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है। हम जहाँ थे वहाँ पे तो नहीं हो रही थी, पर उसके थोड़े से आगे पहुँचती बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी। तो हमें उतरते ही जो भी ऑटो मिला हमने ऑटो लिया और ऑटो लेते हम घर चले गए थे। हम लोग 5 मिनट आगे आए, इतनी तेज़ बारिश आने लगी थी ना, इतनी तेज़, हम पूरे के पूरे भीग चुके थे, पूरे मैं, कुकू, बिट्टू। और हम घर पहुँचे तब भी इतनी तेज़ बारिश आ रही थी ना, तो गुडन फटाफट कुकू को लेके अंदर आई और आते इन दोनों ने इतनी बदमाशी की, इतनी बदमाशी करी ना। कुकू आजकल बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगा है, तो अपनी मासी के साथ तो ये वैसे भी नेक्स्ट लेवल की बदमाशियाँ करता है। तो दोनों ने मिलके पूरा घर बिखेरा, पूरा घर का एक कोना ऐसा नहीं था जो उन्होंने बिखेरे से छोड़ा। और देखो अपनी सारी गाड़ियाँ उठा उठा के फ्रीज़र के अंदर रख रहा है। हम घर पहुंच चुके हैं और मेरी देखो काजल वाजल की क्या बुरी हालत हो रही है मेरे चेहरे की। एक्चुअली क्या बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़, तो हम पूरे भीग गए रास्ते में भयंकर। इस चक्कर में देखो मैंने आते ही बैंगल्स एक पहन लिए, मैक्सी पहनी है, ड्रेस व्रेस चेंज किए, मुंह वगैरह बाद में वॉश करूँगी क्योंकि हम बातें करने लग गए थे, इसलिए टाइम निकल गया। और बहुत भयंकर बारिश हो रही है, बहुत भयंकर बारिश हो रही है। तो मैं ये व्लॉग भी यहीं ख़त्म कर रही हूँ, कल से नया व्लॉग कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मैं भयंकर थक गई हूँ। अब खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे, कल से एक नया व्लॉग शुरू करेंगे और कल से आपको मेरे जयपुर के व्लॉग्स दिखेंगे। तो आप मुझे बता देना आपको क्या क्या देखना है, मैं वो ही कल से शूट करूँगी। बाय।